क्या पटना के सबसे मशहूर टीचर फैजल खान उर्फ खान सर अब जेल में जाने वाले हैं? क्या वो सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे? क्या पुलिस सचमुच उनके घर पर छापेमारी कर रही है? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो आज सिर्फ पटना या फिर बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश के सोशल मीडिया पर गूंज रहे हैं। और मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। खान सर पर सीधे हत्या की कोशिश यानी अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 307 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। वही खान सर जो लाखों गरीबों बच्चों को, खासकर वो बच्चे जो माली एतबार से कमजोर होने की वजह से बड़े शहरों में नहीं पढ़ पाते, उन्हें बेहद कम फीस में अफसर बनाने का ख्वाब दिखाते हैं। आज खुद खान सर कानून के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन जरा ठहरिए, इस कहानी में जो दिख रहा है सच उतना नहीं है। पुलिस ने खान सर के 2 बॉडीगार्ड्स को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, मगर खान सर का दावा कुछ ऐसा है जो पूरी कहानी का रुख पलट देता है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई मेरे घर पर रात को हमला करेगा, मेरे गार्ड को अधमरा करेगा, तो क्या हम उस पर फूल बरसाएंगे या फिर हम उसकी आरती उतारेंगे। तो आखिर इस पूरी जंग के पीछे दोस्तों असली हकीकत क्या है? क्या ये वाकई कानून व्यवस्था का मामला है या फिर इसके पीछे पटना के कोचिंग माफिया और करोड़ों रुपए के क्रेडिट वॉर का कोई बड़ा खेल चल रहा है? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी लाग लपेट के पूरी तफसील के साथ खबर आपको बताएंगे, पूरा विवाद आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2 जून की रात करीब 10 बजे से। इल्जाम है कि पटना के मुसल्लापुर हाट इलाके में, जो कि बिहार की कोचिंग कैपिटल मानी जाती है, वहां खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज पर अचानक कुछ लोग हमला कर देते हैं। दावा किया गया कि करीब 10 हमलावर वहां पहुंचे। उन्होंने कोचिंग के नाइट गार्ड चुन चुन को बेरहमी से पीटा, पत्थरबाजी की और खान सर के पोस्टर बैनर को फाड़ डाला। खान सर की टीम का सीधा इल्जाम था कि यह हमला किसी राह चलते गुंडे ने नहीं किया है, बल्कि उनके मुकाबले में खड़ी दूसरी बड़ी कोचिंग ज्ञान बिंदु कोचिंग के इशारे पर किया गया था। अब जब हमला हुआ तो अफरा तफरी मच गई। खान सर की तरफ से दलील दी गई कि कैंपस में मौजूद दूसरे बच्चों और स्टाफ की जान बचाने के लिए वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों, जिनके नाम प्रदीप कुमार और तलविंदर सिंह है, उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूकों से 2-2 राउंड हवाई फायरिंग की थी, यानी सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई गई थी। इसके अगले ही दिन यानी 3 जून को पुलिस हरकत में आ जाती है। खान सर की एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को और उनके 2 साथियों अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार करके सीधे बेऊर जेल भेज देती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रोशन आनंद के समर्थक छात्र सड़कों पर उतर आते हैं। कारगिल चौक पर कैंडल मार्च निकाला जाता है और रोशन आनंद जेल से एक ऐसा बयान जारी करते हैं जिसने पुलिस प्रशासन और खान सर दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रोशन आनंद का साफ कहना है कि उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। उनके समर्थकों के 3 बहुत बड़े सवाल हैं। पहला सवाल सुनिए क्या है। जब पुलिस की शुरुआती एफआईआर में गोलीबारी का कोई जिक्र नहीं था, तो फिर अचानक ये फायरिंग की बात कहां से आ गई? सवाल नंबर 2, अगर सीसीटीवी कैमरे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो इतनी जल्दबाजी में एक प्रतिष्ठित टीचर को जेल क्यों भेजा गया? और सवाल नंबर 3, खान सर खुद अपने बयानों से क्यों पलट रहे हैं? दोस्तों, दूसरी तरफ खान सर ने अपनी क्लास के बच्चों के सामने बाकायदा सीसीटीवी फुटेज दिखाकर अपनी सफाई पेश की है। खान सर का दर्द इस बात को लेकर है कि असली मुद्दे से ध्यान को भटकाया जा रहा है। खान सर ने जो बात कही है वो हमारे समाज के गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को सोचने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने कहा है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि खान ग्लोबल स्टडीज को बंद करा दिया जाए। अगर ये संस्थान बंद हो गया तो अगले 6 महीने के अंदर पटना की कोचिंग फीस 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं, बच्चों को पढ़ाना है। ये लोग चाहते हैं कि खान सर की तस्वीर पर माला चढ़ाई जाए। लेकिन दोस्तों, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जब हम इस मामले की तह में जाते हैं तो पुलिस की जांच भी एक ही तरफ इशारा करती है, और वो है क्रेडिट वॉर, यानी पटना के कोचिंग बाजार पर अपना दबदबा कायम रखने की होड़। जो लोग पटना को जानते हैं उन्हें पता होगा कि मुसल्लापुर हाट में अरबों रुपए का कोचिंग कारोबार चलता है। एक तरफ खान सर हैं जिनकी यूथ में गजब लोकप्रियता है और वो बहुत कम फीस में बड़े बैच पढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर है, जिसे बिहार में दरोगा फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि वहां से पुलिस भर्ती में बहुत से बच्चे पास होते हैं। जब भी कोई रिजल्ट आता है तो दोनों कोचिंग्स के बीच इस बात की जंग छिड़ जाती है कि असली टॉपर किसका है। पोस्टर फाड़े जाते हैं, बच्चों को अपनी तरफ खींचने के लिए हर मुमकिन हथकंडा अपनाया तक जाता है, और यही आपसी तनाव इस बार इतना बढ़ गया है कि बात लाठी डंडों, पत्थरों और गोलीबारी तक पहुंच गई है।
अब इस पूरे विवाद का सबसे दुखद और संजीदा पहलू देखिए दोस्तों, जब दो बड़े और नामचीन शिक्षक आपस में लड़ेंगे, एक जेल में होगा और दूसरे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही होगी, तो सबसे बड़ा नुकसान जानते हैं किसका होगा? नुकसान खान सर का या फिर रोशन आनंद का नहीं होगा। नुकसान होगा उन हजारों लाखों नौजवानों का जो अपने बूढ़े माँ बाप की आंखों में एक अदद सरकारी नौकरी का सपना सजाकर पाई पाई जोड़कर पटना की तंग गलियों में रहते हैं। इस वक्त देश में नीट इम्तिहान को लेकर इतना बड़ा विवाद पहले से ही चल रहा है। हर तरफ पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। देश का नौजवान सड़कों पर है। ऐसे वक्त में टीचर्स की असली लड़ाई इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ होनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ होनी चाहिए, न कि आपस में वर्चस्व की जंग लड़ने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या खान सर के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है ताकि गरीब बच्चों की कम फीस वाली शिक्षा को रोका जा सके, या फिर इस मामले में कानून को बिना किसी भेदभाव के दोनों तरफ बराबर कार्रवाई करनी चाहिए? आप अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर जानकारी से भरा हुआ लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो कोचिंग्स के चक्कर लगाते हैं और खान सर और बाकी सर की इज्जत और एहतराम करते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।